चलो ध्यान दो, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, इसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा में लगभग जो भी परिचय वाला मतलब इंट्रोडक्शन जो क्लास था उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। उसमें हम लोग सेल के प्रकार और सेल में द्वितीय प्राथमिक सेल में अंतर, विद्युत जनित्र, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग का एकदम जबरदस्त टॉपिक है, देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आने वाले क्लासेस में जब तुम आगे जाओगे, 10th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहां पर उसके लिए क्या होगा, बहुत ही जरूरी है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और इस टॉपिक एकदम अच्छे से समझेंगे। बात सुना रहा है? तो ध्यान से देखना इस टॉपिक को क्या है। तो देखो, इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रतिरोध। ध्यान से देखो, इस टॉपिक को हम समझा रहे हैं इसको क्या। देखो, तो विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रतिरोध को समझने से पहले हम लोग समझ लेते कि आखिर विभव क्या होता है, क्योंकि विभव अगर समझ लेंगे तो हमें विभवांतर, विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध तीनों समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। हम लोग पहले विभव समझ लेते हैं। हम इसके लिए कुछ उदाहरण हम तुमको दिखाएंगे। जैसे ऐसे समझो, मान लेते हैं कि हम कोई एक मग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक मग ले लेते हैं। तुम सभी लोगों ने इस सब ऐसा किया होगा। एक मग ले लिए, उस मग को उल्टा कर, जब हम लोग नहाने जाते हैं तो मग को उल्टा करके हम लोग ताकत लगाते हैं कहाँ पर, बाल्टी के अंदर से धकेलते हैं, पानी के अंदर से धकेलते हैं। तो पानी क्या करता है, ऊपर की ओर हमारा एक फोर्स लगाता है। तो अच्छा बताओ, हम अगर धकेल दिए, हम अगर धक्का देकर ढकेल के उसको पानी के अंदर लेते, तो बता सकते हो पानी ने कितना बल लगाया? जितना बल हम लगाए तो उतना ही नहीं लगाएगा। अगर उससे ज्यादा लगा तो धकेल नहीं देता ऊपर। बस में रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर मैं समझा विभव किसे कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, उसके बाद विभव समझते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई वस्तु उठाते हैं, तो कोई मान लो उसका 5 किलो वजन है, 5 किलो वजन है, हम लोग उसको ऐसे करके कंधे से ऐसे करके उठाते हैं। कोई बाल्टी ले लिए और इस तरह से उसका वजन उठाते हैं। तो वह अच्छा बताओ, हमने कितना उस पर फोर्स लगाया, बता सकते हो? अगर उसका वजन 5 किलो है तो हमने 5 किलो ना फोर्स लगाया है, 5 किलो उठाने लायक। ऐसे हमने 10 किलो को उठाने के लायक वजन बाहर लगाया, ऐसा हमने बल लगाया नहीं। तो इसी तरह यहाँ पर विभव क्या होता है, तो ध्यान समझो, विभव को हम एक शक्ति मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? शक्ति। अब देखो, हम लोग कहीं पर भी एक बना लेते हैं, जैसे मान लेते तुम दिया जलाए, इस समय हम क्या जलाए, लाइट जलाए हैं। लाइट जलाए तो लाइट का क्या रोशनी बस यहीं तक है? नहीं, पूरा दूर तक फैला हुआ है। तो जहां दूर तक फैला हुआ है उसका क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्र। इसी तरह जब हम लोग कोई एक तार लेते हैं ना, उस समय जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है? विद्युत क्षेत्र बन जाता है। विद्युत का क्षेत्र क्या बन जाता है? क्षेत्र। तुम सभी लोग प्रैक्टिकल किए होगे, चुंबक लेते होगे, तो चुंबक के आसपास, हम चुंबक का प्रैक्टिकल करा रहे हैं, तो चुंबक के एक निश्चित दूरी पर आने पर चीजें क्या होती है उसकी, और लोहे की चीजें क्या होती है? आकर्षित होने लगती है। क्या दूरी पर आकर्षित होता है? नहीं, एक निश्चित क्षेत्र में आने पर उसकी ओर आकर्षित होती है, नहीं खिंच जाता है फटाक से। तो वह एरिया जहां पर, वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव रहता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसी तरह क्या बताओगे, विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित की गई वह तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, उसके चारों ओर का क्या एरिया, क्या क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं यह कोई तार है, यह कोई तार है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दे, तो इसके आसपास का कुछ हिस्सा, कुछ एरिया क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। अब ध्यान समझो, हम स्टैटिक्स उसमें आते हैं। हम लोग एक आवेश लेते हैं। क्या लेते हैं? आवेश। ध्यान समझिए, हमारे पास एक आवेश है। क्या है? आवेश। क्यू कूलम आवेश है। इसके आसपास का कुछ इलाका में इसका आवेश ऐसे फैला रहेगा। ठीक, ये इसका क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। हाँ जी, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाहर से हम कोई आवेश लेकर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवेश लेकर जा रहे हैं। तो हम इसके अंदर जब लेकर जाएंगे तो यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, इस पर ताकत लगाएगा, बाहर धकेलेगा। हम लोग पढ़े थे ना, चुंबक क्या करता है? सेम अगर पोल लगा तो धक्का देता है, फिर भी हम इसको जबरदस्ती करके इसको अंदर लेकर चले गए, वैद्युत क्षेत्र में लेकर। तो हमें कुछ बल लगाना पड़ा होगा। हाँ, क्या लगाना पड़ा होगा? बल। और ये बल हम क्यों लगाए? अंदर से कोई बल लगा रहा है तभी ना लगाए हैं। सिंपल समझो, जैसे हम अभी खड़े यहाँ पे, हम इधर से इधर आसानी से चले गए, कोई दिक्कत हुआ ना? हमें बल लगाना पड़ा? नहीं। लेकिन हम ऐसे करके धक्का दे रहे हैं। क्यों धक्का देना पड़ा? क्योंकि ये भी बल लगाया है। बात सुना रहा है? ये भी बल लगा, तभी हमें बल लगाना पड़ा ना। इसी तरह जब यहाँ से चार्ज को, यानी आवेश को लेकर जाते हैं, तो ये क्या करेगा? अपना बल लगा के इसको बाहर की ओर धक्का देगा। लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती करके इसको आवेश को इसके क्षेत्र के अंदर लेकर चले गए। तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा। हाँ,
कार्य करना पड़ा होगा कि नहीं? तो जितना हम लोग कार्य करेंगे वही उस चार्ज का क्या कहलाएगा? विभव। इस बिंदु का, अच्छा बताओ, यहाँ पर लेकर आए तो कम कार्य करना पड़ेगा, और अंदर लेकर जाए तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और अंदर और ज्यादा, और अंदर और ज्यादा, और अंदर और ज्यादा। बात समझ रहा है? तो इसका मतलब कि हम लोग जहां पर जा रहे हैं वहां पर हमें कुछ कार्य करना पड़ रहा है, तो वो उस बिंदु का जितना हम कार्य किए वो उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? विभव को हम एक प्रकार से शक्ति मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? शक्ति। ठीक है। जब किसी आवेश को अनंत मतलब बाहर से, अनंत मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर से, विद्युत क्षेत्र के बाहर से अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। क्या करते हैं? अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। तो लाने में विद्युत क्षेत्र में जैसे ही लाएंगे हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। हाँ, कार्य करना पड़ेगा। तो जितना हम मान लीजिए विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र हम पूरी ताकत लगा के ऐसे करके विद्युत क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हमें ताकत लगाना पड़ेगा। मतलब धड़ से कोई धक्का दे रहा होगा तभी ना, ये धक्का दे रहा है, तो जितना हम ताकत लगाए इतना हम कार्य किए, इतना कार्य किए। किसके अगेंस्ट में? इसके अगेंस्ट में। तो यह क्या कहलाएगा? इस बिंदु का जहां पहुंचे, इस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभव। और अंदर जाना तो हमें और ताकत लगाना पड़ेगा, यानी और अधिक विभव, और अंदर और अधिक विभव। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? जब किसी आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो जितना कार्य करना पड़ता है वो उसका क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या विभव को शक्ति मान सकते हैं? एकदम मान सकते हैं, कोई दिक्कत? इंग्लिश में उसको पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझने कोई दिक्कत? एकदम अच्छे समझना, नहीं समझना तुरंत पूछना। तो विभव समझना किसे कहते हैं? ये तुम लोग के आगे जाके क्लास में काम देगा। तो समझोगे, जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ा ना, कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य उसका क्या कहलाया जाएगा? विभव कहलाया जाएगा। बात समझ रहा है? ठीक है, किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे समझते हैं। तो विभव समझ में आ गया हम लोग को। अब मैं समझे विभवांतर किसे कहते हैं? क्या चीज? विभवांतर। क्या चीज? विभवांतर। हम एक उदाहरण लेते हैं। हम लोग समझते हैं विद्यालय। विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। विद्या का मतलब होता है पढ़ने वाला, और आलय मतलब घर, यानी ऐसा आलय यानी ऐसा घर जहां पर विद्या ग्रहण किया था, विद्यालय कहलाता है। किसी को दिक्कत? पुलिस स्टेशन, जहां पर पुलिस रहते हैं वह जगह जहां पुलिस रुके रहते हैं, पुलिस स्टेशन। बस है। इसी तरह विभवांतर क्या है? विभवांतर। विभवांतर भी क्या होता है? दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। क्या हुआ है? दो शब्द से, एक विभव और एक अंतर। एक विभव और एक अंतर। सिंपल समझते हैं, ध्यान से देखो। जैसे हम कहते हैं, ये हम एक क्या ले लिए? कोई भी एक वस्तु ले लिए, सीधी प्लेन है। क्या है? प्लेन है। अब हम क्या करते हैं, इस समय ये वस्तु एकदम सीधी है, समतल है, तो इसके ढलान में किसी प्रकार का अंतर है? नहीं है। अब देखो, अब इसके ढलान में किसी प्रकार का अंतर है। तो इसी तरह कि कोई विद्युत क्षेत्र है, क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ध्यान समझो, जैसे अभी बताया कि यहाँ पर इसका विभव अलग होगा, यहाँ पर इसका विभव अलग रहेगा। तो यहाँ पर इसका विभव अलग, यहाँ पर इसका विभव, इसके बीच के अंतर के क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, हम बताए ना, जितना अंदर जाओगे उतना ज्यादा उसका विभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभव। तो यहाँ पर इसका विभव अलग, इसका विभव अलग, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर का। क्या कहलाएगा? विभवांतर। किसी को दिक्कत? अब इसको समझते हैं। क्या बताओगे? विभव, विभवांतर शब्द दो शब्दों से मिलकर इसका विभव प्लस अंतर। विभव प्लस अंतर, इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। क्या बताओगे? कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को, कोई एक विद्युत क्षेत्र है, कोई एक विद्युत क्षेत्र है, उसी विद्युत क्षेत्र में किसी दो बिंदुओं के मध्य जो विभव का अंतर होता है, जो विभव का अंतर होता है, वह क्या कहलाता है? उसका विभवांतर कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। किसी को समझने को दिक्कत आ रहा है? क्या बताओगे? कि कोई एक विद्युत क्षेत्र है, कोई एक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी के अंदर क्या होता है? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभव का अंतर होता है, इसका क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। बात समझ रहा है? आगे समझो। अब इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यह इसका विद्युत क्षेत्र क्या है? इसका ये बड़ा इसका विद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं उदाहरण समझने के लिए। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। ध्यान देखो, अब इस विद्युत क्षेत्र में यहां पर हम करेंगे तो कार्य कम करना पड़ेगा, और अंदर करेंगे तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, और अंदर करेंगे तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वह उसका क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के बाहर से लेकर आएंगे तो विभव कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र में कार्य करेंगे तो विभवांतर कहलाएगा। किसी को इस बात समझ आ रही है? बाहर से लेकर आए विद्युत क्षेत्र में तो क्या कहलाएगा? उसका विभव।
जबकि विद्युत क्षेत्र में ही टहलाएंगे तो क्या कहलाएगा? विभव का अंतर, विभव का अंतर, विभवांतर, विभव का अंतर यानी विभवांतर। किसी को समझ में कोई समस्या आ रही है? बात समझ रहा है? इसको क्या बताते हैं? कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसे? कैपिटल वी से। कैपिटल वी बराबर होता है व्यय ऊर्जा, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु चलाने में जितना ऊर्जा व्यय हुआ है वो बटे में आवेश, बटे में प्रवाहित आवेश, यानी W बाई क्यू। W यानी वर्क और बटे में क्यू। तो हम बताए थे कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। बताए थे तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो विभवांतर का मात्रक होता है जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। बात समझ रहा है? इतना समझ लो, अगर किसी को समस्या है तो बोलो। ठीक है, इसको लिख लो इतना ही।